अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, वैसे ही यहाँ देखेंगे तुम्हारे पास 3 पैरेलल लाइंस है, एक AX है, एक BY है, एक CZ है। और तुम्हारी पैरेलल लाइंस है, लाइन AX इज पैरेलल टू लाइन BY इज पैरेलल टू लाइन CZ, और लाइन L और लाइन M उनके ट्रांसवर्सल है। तो प्रॉपर्टी क्या लगेंगी बोलो? AB अपॉन BC, AB के सामने है XY, तो ये इक्वल होएगा, AB विल बी इक्वल टू XY और BC विल बी इक्वल टू YZ, BC के सामने है YZ। या तुम लोग दूसरी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? प्रॉपर्टी दूसरी लगा सकते हो, AB अपॉन XY, AB अपॉन XY, ये किसके इक्वल है? इक्वल टू BC अपॉन YZ, ये किसके इक्वल होएगा? ये इक्वल होएगा टू AC अपॉन XZ। रीज़न क्या देंगे? रीज़न तुम लोग देंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। रीज़न क्या देंगे? रीज़न देंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। आगे जाते हम लोग, ये भी कॉपी कर लेना। अब इसमें आगे जा रहे हम लोग, ये फिगर है हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 14। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 14। ये फिगर में AB इज पैरेलल टू CD, AB is parallel to CD is parallel to EF। ये 1 2 3 लाइंस पैरेलल हैं। मुझे X फाइंड करना है और मुझे AE फाइंड करना है। मुझे X फाइंड करना है, मुझे AE फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये B है, ये D है, BD 8 है और DF 4 है। दिख नहीं रहा है बराबर, इसके लिए मैंने लिखी। मुझे X फाइंड करना है और मुझे ये पूरा AE फाइंड आउट करना है। चलो कैसे करूँगी बोलो? AB इज़ पैरेलल टू CD इज़ पैरेलल टू FE, 3 लाइन पैरेलल्स है गिवन। तो मैं बोलूँगी BD अपॉन AC, BD अपॉन AC इज़ इक्वल टू DF अपॉन CE इज़ इक्वल टू DF अपॉन CE इज़ इक्वल टू, ये पूरी बड़ी लाइन BF अपॉन AE इज़ इक्वल टू BF अपॉन AE। देखेंगे वापस से, BD अपॉन AC सामने सामने वाला, BD अपॉन AC इज़ इक्वल टू DF अपॉन CE इज़ इक्वल टू ये पूरा बड़ा BF, तो BF के सामने करस्पॉन्डिंग है AE। रीज़न क्या देंगे बोलो? प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। BD मेरे पास दिया हुआ है 8, AC मेरे पास दिया हुआ है 12, DF मेरे पास दिया हुआ है 4, CE मेरे पास दिया हुआ है X, BF ये पूरी बड़ी लाइन किससे बना हुआ है? 8 + 4, और ये AE पूरा बड़ा किससे बना हुआ है? 12 + X। ठीक है, मैं एक एक लूँगी, पहले ये एक लूँगी। चलो जाते, पॉज करके लिख देना, फिर आगे जाना तो तुम लोग को लिखने समझेगा। 8 अपॉन 12 इज़ इक्वल टू 4 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 इंटू X इज़ इक्वल टू 4 इंटू 12, तो X हो जाएगा 4 इंटू 12 अपॉन 8। 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, तो मैं कहती हूँ देयरफॉर X इज़ इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत है?
पॉज करना, फिर आगे जाना। आगे जा रही हूँ, मुझे x मिल गया 6 यूनिट्स, x मिल गया 6 यूनिट्स। अब आगे जाती हूँ मैं। चलो, अब मेरे पास क्या है, x मिल गया 6, तो मैं कहती हूँ 8/12 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 8 + 4 कितना होता है 12, और 12 + x कितना होता है 12 + 6 एक्चुअली में। हाँ, तो फिर ये हो जाएगा 8/12 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 12/18। ये 12 + x क्या था, ए ही था, तो मैं कहती हूँ ए इज इक्वल टू 18। या तुम लोग ऐसे कर सकते हो, या लिख सकते हो ए किससे बना हुआ है, ए सी प्लस सी ई। ए बना हुआ है ए सी प्लस सी ई। ए सी है 12, ए सी है 12, सी है एक्स, एक्स मैंने ढूंढ लिया था 6, तो ए ही हो गया 18 यूनिट्स। पॉज करना, रिवाइंड करना, प्ले करना, समझ जाएगा। मैं आगे जा रही हूँ। मेरे पास है ट्रेपीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम है, यहाँ पे ऊपर ए है और बी है, मैं यहाँ नीचे बना लेती हूँ। साइड ए बी किससे पैरेलल है, इज पैरेलल टू साइड पी क्यू, इज पैरेलल टू साइड डी सी। ए पी है 15, पी डी है 12, क्यू सी है 14, बी क्यू फाइंड करना है। ये बहुत इजी है, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, जो दिया हुआ है। तो मैं कहती हूँ साइड ए बी is parallel to side PQ is parallel to side DC। ये दिया हुआ है तो मैं लिखूंगी गिवन। therefore क्या हो जाएगा, AP अपॉन BQ, AP अपॉन BQ ये किसके इक्वल है, इट विल बी इक्वल टू PD अपॉन QC। इट इज़ इक्वल टू PD अपॉन QC। रीज़न दो, क्या है रीज़न, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। AP है 15, BQ है, वही तो मुझे ढूंढना है, BQ, PD है 12, QC है 14, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 × 14 ये हो जाएगा 12 × BQ एक जगह रखेंगे, बाकी ट्रांसफ़र होएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होएगा तो नीचे आ जाएगा। 15 × 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ। चलो कौन से टेबल में कटता है, 3 4 12, 3 5 15, 2 2 4, 2 7 14। तो BQ क्या हो जाएगा बोलो, BQ हो जाएगा 7 × 5 हो जाता है 35 अपॉन 2, 2 का टेबल, 2 1 2, 2 1 2, 1 कैरी, 2 7 14.5, तो BQ हो जाता है 17.5। नीचे भी कभी भी 2 का टेबल रहेगा और कट करेगी और पॉइंट में आंसर आएगा तो हमेशा वो 0.5 ही रहेगा। एक बार पॉज करना, खुद से करना, फिर आगे जाना। नेक्स्ट सम पे जा रही हूँ। प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8। कितनी पैरेलल लाइंस हैं, कितनी पैरेलल लाइंस है देखेंगे। PA is parallel to QB is parallel to RC is parallel to SD।
ये फिगर के अंदर पी ए इज़ पैरेलल टू क्यू बी इज़ पैरेलल टू आर सी इज़ पैरेलल टू एस डी। तो क्या होएगा बोलो, पी क्यू अपॉन ए बी। ये लिख देने का फर्स्ट स्टेटमेंट, सेगमेंट पी ए इज़ पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट आर सी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट एस डी। तुम्हें दिख रहा है, वैसे भी सब लाइंस परपेंडिकुलर है टू ए डी, मतलब वो पैरेलल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये पैरेलल है। तो क्या होएगा बोलो, देयरफॉर क्या होएगा, देयरफॉर ये पी क्यू अपॉन ए बी ये किसके इक्वल होएगा, क्यू आर अपॉन, क्यू आर के सामने क्या है, बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी ये किसके इक्वल होएगा, आर एस, आर एस के सामने क्या है, सी डी, और ये किसके इक्वल होएगा, ये पूरा पी एस, पी एस अपॉन ये पूरा ए डी, पी एस अपॉन ए डी। अब मुझे जिसकी वैल्यूज़ मालूम है वो देखना है। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है पी क्यू, मुझे ढूंढना है क्यू आर, मुझे ढूंढना है आर एस। मेरे पास दिया हुआ क्या है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है और पी एस दिया हुआ है, ए डी नहीं दिया हुआ है। लेकिन मुझे मालूम है ये पूरा ए डी जो है, ये ए डी किससे बनता है, ए डी ये सबका प्लस है। तो मुझे मालूम है ए डी किससे बन रहा है, ए डी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी कितना है, ए बी 60 है, बी सी कितना है 17, सी डी कितना है 18। तो ए डी ये पूरी बड़ी लाइन कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 70, 6 7 8 9 10 11 12 13, 130 प्लस 80 180 210। तो ए डी हो जाएगा 210। चलो डालो, पी एस दिया हुआ है क्या, हाँ पी एस भी दिया हुआ है, पी एस यानी पूरा बड़ा वाला भी दिया हुआ है 280। चलो देखते हैं, पी क्यू अपॉन ए बी कितना है 60, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी कितना है 17 इज इक्वल टू आर एस नहीं है, मैंने रेड में मार्क करी हूँ जो नहीं है, अपॉन सी डी कितना है 80 इज इक्वल टू पी एस मेरे पास मालूम है 280 अपॉन ए डी, या ए डी मैंने फाइंड आउट किया है, ए डी 210। एक एक इक्वेशन लेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो पी क्यू, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते, पी क्यू अपॉन 60 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210 फ्रॉम 1। ठीक है, पी क्यू नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पर यहाँ पे मैं पहले 0 0 हटा देती हूँ और कुछ कटता है तो काटती हूँ। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 इंटू पी क्यू इज़ इक्वल टू 60 इंटू 4। तो मेरे पास पी क्यू क्या हो जाएगा 60 इंटू 4 अपॉन ये 3 यहाँ से यहाँ आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। अब 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, तो ये 20 बच गया। तो मुझे पी क्यू कितना मिला, पी क्यू हो जाएगा 20 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, तो पी क्यू हो जाएगा 18। पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आगे जाएंगे। पी क्यू मिल गया, अब आगे जाते हैं सेकंड पार्ट पे। क्यू आर अपॉन 17 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210। पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, पीछे आंसर देखेंगे, डाउट्स होंगे तो मुझे पूछेंगे। थर्ड क्या ढूंढेंगे, आर एस अपॉन 80 ये फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210। पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे,
डाउट होएगा तो मुझे पूछेंगे, ठीक है। पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। वापस से बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो करना, ठीक है। चलो, जिसने पॉज किया और सुना और करा, यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए चेक करने के लिए। QR अपॉन 70 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210। 0 0 कटा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो 3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3QR इज इक्वल टू 4 इंटू 17। तो QR हो जाएगा 4 इंटू 70 अपॉन 3। QR हो जाएगा 280 अपॉन 3 हो गया। वैसे ही RS ढूंढ लेना और पीछे आंसर देख लेना, ठीक है। इसके साथ मैं आगे वाले सम पे जाती हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैसेज। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट करता है एंगल ABC। रे CE बाइसेक्ट करता है एंगल ACB। सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। पैरेलल यानी मुझे याद आ जाता है BPT। हम लोग रीड करते हैं और सम करते हैं, ऐसे वाले सम में जो दिया रहता है उससे स्टार्ट करते हैं। पहले है इन ट्रायंगल ABC, तो मैं ट्रायंगल बनाती हूँ ABC। फिर क्या दिया हुआ है, रे BD बाइसेक्स एंगल ABC। एंगल ABC कहाँ है, एंगल ABC यहाँ है। एंगल ABC कौन बाइसेक्ट कर रहा है, रे BD। ABC था, ABC देखते हैं, ये एंगल ABC, रे BD। रे BD बाइसेक्ट करता है, यानी ये दो पार्ट में तोड़ देता है। रीड करते, लिखते, प्रॉपर्टी लगाते। तुम्हें प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट करता है, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। अगर ये एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रॉपर्टी क्या लगेंगे एंगल बाइसेक्टर की, AB अपॉन BC। तो क्या हो जाएगा बोलो, AB अपॉन BC। ये किसके इक्वल होएगा, A से ही चालू करना है क्योंकि पहला वाला A से चालू किया था। तो ये इक्वल होएगा टू AD अपॉन DC। तो ये इक्वल होएगा टू AD अपॉन DC। रीज़न क्या डालेंगे तुम लोग, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। चलो आगे जाते हैं, हम लोग आगे जाएंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB। रे CE बाइसेक्ट करता है एंगल ACB। एंगल ACB कहाँ है, एंगल ACB, एंगल ACB। एंगल ACB यहाँ है, एंगल ACB कहाँ है, एंगल ACB यहाँ है। एंगल ACB, एंगल ACB कौन बाइसेक्ट कर रहा है, रे CE। तो बनाओ रे CE, रे CE बनाए हम लोग। रे CE बाइसेक्ट कर रहा है, रे CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACD।
तो लिखो सेकंड वाला, इसको नंबर 1 दे दो। अब सेकंड वाला लिख रही हूँ, रे CE बाइसेक्स एंगल ACD। एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाओ। क्या है प्रॉपर्टी? चालू कर रही हूँ, AC अपॉन CD। तो क्या हो जाएगा बोलो, AC अपॉन CD किसके इक्वल है? ये A से चालू करे तो दूसरा भी A से चालू करेंगे। ये इक्वल होएगा टू AE अपॉन ED। ये इक्वल होएगा टू AE अपॉन ED। इसको नंबर 2 देंगे। रीज़न क्या डालेंगे? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है। अब क्या है? सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। जब भी ऐसे दो होते हैं तो कुछ ना कुछ इक्वल होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या इक्वल है। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन ED। कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या दिया गया है? कौन सी सेगमेंट? सेगमेंट AB। सेगमेंट AB किसके इक्वल है? सेगमेंट AC के। सेगमेंट AB इक्वल है टू सेगमेंट AC। यहाँ पे B है। AB इक्वल है, सेगमेंट AB इक्वल है टू सेगमेंट AC। देखेंगे ये AB, ये इक्वल है टू AC। AB इक्वल है टू AC। ये BC और BC सेम है, तो ये और ये कट जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? अभी मुझे क्या मिलेगा? देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। AD, therefore AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। therefore AD अपॉन DC is equal to AE upon EB from 1 and 2। from 1 and 2 क्या मिला है जरा उसको चेक करते हैं हम लोग। AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। और मुझे मालूम है जब ऐसा ऐसा होता है तो ये लाइन पैरेलल का वो रहता है, BPT है। ऐसा 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 AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। इसका मतलब है ED इज पैरेलल टू BC। therefore ED इज पैरेलल टू BC कन्वर्स ऑफ BPT। इसे पॉज करना, बैक जाना। ये सम समझने के लिए तुम्हें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आना चाहिए, फिर ही तुम्हें ये सम समझेगा। इसके साथ में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया है।